Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Filan Academy. लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था मार्केट का पॉजिटिव स्टैंड एंड ऑन द हाई साइड 70,200 टू 70,400 की रेंज. इस वीक में 70,500 का हाई बनाया हुआ है एंड इट इज क्लोज नियर टू 70,400 लेवल. स्टॉक स्पेसिफिकली हमने बीएल के बारे में डिस्कस किया होता तो इस वीक में हमें कुछ ज्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिली हुई है. इट क्लोज नियर अबाउट बाय 0.5%. परफेक्ट डोजी कैंडल बनी हुई है लेकिन अभी भी व्यू इसमें इंटैक्ट है. तो इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करते हैं आने वाले निफ्टी का वीक का स्ट्रक्चर, आउटलुक, की लेवल्स, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट एंड स्टॉक ऑफ द वीक. तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अंडरस्टैंडिंग द निफ्टी सो फार. पिछले लगातार 7 वीक से मार्केट की अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल रही है. इस 7 वीक में निफ्टी की ऑलमोस्ट 2300 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम हुई है. इन अ परसेंटेज टर्म इट इज नियर अबाउट बाय 15%. स्पेसिफिकली ये जो प्रीवियस 3 वीक है मार्केट में एक लगातार पॉजिटिव कंटिन्यूस ओपनिंग हमें देखने मिली हुई है. लुकिंग एट दिस वीक, ये वीक काफ़ी वॉलेटाइल रहा हुआ है. वीक ऑन वीक बेसिस पे ये वीक ने 1.4% की बढ़ोतरी दर्ज की हुई है. सेकेंडली लेकिन ये वीक में हमने काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी. मार्केट है डिक्लाइन इन बिटवीन नियर टू द 70,150 लेवल और लगातार हमें वहाँ से एक बाउंस देखने को मिला हुआ है. तो मार्केट का जो अंडरलाइंग टोन था दैट हैज़ रिमेन पॉजिटिव इन दिस वीक एज वेल. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द की लेवल्स एंड व्यू फॉर द कमिंग टाइम. मार्केट अक्टूबर 2021 से लोअर हाई लोअर लो की सीक्वेंस बनाते आ रहा है लेकिन इन बिटवीन जो करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम देखने मिले हुए दैट हैज हैपन ऑन द वेरी हायर नोट. मीन्स जो पहले के दो करेक्टिव अपसाइड मोमेंटम थे दैट वाज इन द रेंज ऑफ 11 to 15%. और रिसेंट जो ये अपसाइड मोमेंटम दैट इज आल्सो हैपन टू बी अराउंड 15%. प्रीवियस मूव में एक चीज़ कॉमन देखने मिली थी कि जब भी एक टॉप पॉइंट पे प्राइजेस आते थे, मार्केट का लेवल होते थे, तो वहाँ से हमें एक रिएक्शन देखने मिला था. सो लेट्स से सपोर्ट बैंड इस पर्टिकुलर डिक्लाइनिंग मोमेंटम में काफ़ी अच्छे तरीके से इंटैक्ट किए हुए थे. सो लेट्स से दिस वाज फर्स्ट डिक्लाइनिंग मोमेंटम. करेक्टिव मोमेंटम आपके नियर टू द वेरी पीक लेवल पे आता है एंड अगेन वी हैव सीन द डिक्लाइनिंग मोमेंटम. सेकेंडली फिर से आपका यहाँ से एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिलता है एंड प्राइजेस एंटर्स इनटू दिस पर्टिकुलर रेंज एंड अगेन इट ट्राइज टू कम डाउन. और यहाँ पे फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है. सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस थिंग दैट हैज़ हैपन्ड, अगर उसको ही हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं सो वी अंडरस्टैंड दिस कि ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है ऑन द कमिंग टाइम दैट इज इन 70,700 टू 70,000 18,100 लेवल. सो एज ऑफ नाउ अंडरलाइंग टोन इज पॉजिटिव. मार्केट ने कोई भी अपना सपोर्ट लेवल डैमेज नहीं किया हुआ है. वी विल हैव अ लुक ऑन द सपोर्ट लेवल बट ऑन द हायर साइड this particular range 17,700 to 18,100 it can be the one of the important resistance level. That is one factor. And secondly we can find those all tops on the slope of trend line. So let's say if I just try to connect this all turning points, so here we find that this is what the trend line is that. So this trend slope of this trend line or this particular resistance band can be the potential resistance level in a coming time. Now the thing is that this positive view up to what level we can hold up. So in this particular week we have seen that that is in 17,100 level has acted as a very strong support level. So from a very short term trading perspective we can understand that जब तक 7,100 का level intact करता है so very short term trend on the market is a positive. 70,100 का level हमें breach करने नीचे में मिलता है. So it will be not a completely negative structure, but your declining momentum can get extend up to this point. That is a 16,700 level to 6,800 level, the major earlier levels that we are having. So this is what our next best support level that we will be having. So first support level up to that we can hold a positive view, that is a 7,100 level, followed by 16,700 level. इसके नीचे का मूव इट विल क्रिएट सम सॉर्ट्स ऑफ डैमेज इनटू दिस अपसाइड मोमेंटम बट फॉर अ टाइम बिंग दिस इज व्हाट अ वेरी की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ऑन द डाउन साइड वी आर हैविंग. So in a nutshell, underlying tone, very short-term tone remains positive about the 7,100 level. Little bit from the midterm perspective, that is a 16,700 level, and on the high side, 17,700 to 18,100 level seems to be a very stiff resistance point. सेक्टर स्पेसिफिक हम यहाँ पे बात करते हैं तो इन दिस एंटायर मूव
जब मार्केट का लो हमने 15,200 से लेके 17,400 का मूव देखा हुआ है, दैट इज अबाउट 14% अपसाइड मोमेंटम हमने जो देखी हुई है, और ये अपसाइड मोमेंटम को ऑलमोस्ट 36 डेज हो गए हैं यहाँ पे। तो इन दिस एंटायर अपसाइड मूव, इफ वी जस्ट हैव टू सी द सेक्टर परफॉर्मेंस ऑन अ इक्वल वेटेड बेसिस, तो यहाँ पे cement sectors, so top 5 sectors will be like the cement sectors, automobile, power, chemical and services stocks यहाँ पे थे, जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है। मार्केट 14% से चला हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे टॉप 5 स्टॉक्स अबाउ द 14% चले हुए, जहाँ पे सीमेंट, ऑटो, पावर काफ़ी लीड कर रहे हैं। वेर एज ऑन द बॉटम साइड इफ़ वी सी, तो टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, आईटी, हेल्थ केयर सर्विसेज ने एक डाउन परफॉर्मेंस हमें देखने मिला हुआ है। लेट्स से 9%, 8%, 7%। फार्मा स्टॉक्स में इस वीक में हमें थोड़ी सी मोमेंटम देखने मिली हुई है, बट वी हैव टू वेट लिटिल बिट मोर टू फाइंड अ लिटिल बिट मोर कॉन्क्रीट साइन इन दिस। So in this entire move, this is what the sectoral momentum has happened. Now specifically in this week momentum, if we try to compare, तो इस वीक में हमें देखने मिला हुआ है कि सर्विस के जो 10 स्टॉक है ऑन एन एवरेज बेसिस पे उनकी मोमेंटम 4% से रही हुई है, जबकि मार्केट की 1.5% की रही हुई थी। केमिकल स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स की मोमेंटम हमें काफ़ी अच्छी देखने मिली हुई है। तो ओवरऑल 5 स्टॉक्स के मूवर्स और इस वीक के मूवर्स को अगर हम कॉमन कंपेयर करते हैं, सो वी विल फाइंड दैट कि सर्विस स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स की मोमेंटम ब्रॉडली बेसिस पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है। तो मे बी सम शॉर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइज इन दिस पर्टिकुलर काउंटर्स। सो लेट्स फोकस ऑन दिस काउंटर्स विच गिव्स अस इन क्लैरिटी। सेकेंडली, ये जो डेटा हमने कंपाइल किया हुआ है, दिस पर्टिकुलर कंपाइलेशन डेटा हैज़ हैपन ऑन द पर्पज ऑफ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ इन द मार्केट। ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं फिनलैंड एकेडमी के वेबसाइट से अंडर द रिसोर्सेज एंड टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट के सेक्शन के अंडर। लुकिंग एट एन PSU बैंक, इट इज इनटू द वेरी पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन ये जो रिसेंट अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है, तो ऑन डेली चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये अपसाइड मोमेंटम पहले के जो रिवर्सल्स पॉइंट थे यहाँ पे हमें पहुंचे हुए देखने मिली हुई है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनाई हुई थी। सो इट कैन बी अ साइन ऑफ बाइंग क्लाइमैक्स। और पिछले 3-4 दिन से इंस्पाइट ऑफ द मार्केट डूइंग वेल, काफ़ी सारे स्टॉक सेक्टर अच्छा कर रहे थे, लेकिन PSU बैंक्स में हमें थोड़ी सी नर्वसनेस देखने मिली थी। So we can take the very contra bet with a due confirmation on a PSU bank on the negative side. So looking at the PSU banks on the negative side on the contrary basis, if you look at the stock specific, so we can have an eye on SBI. The thing is that कि SBI की मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी रही हुई है, लेकिन विद दिस स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम SBI अपने जो पिछले 3 रिवर्सल्स पॉइंट थे वहाँ पे हमें इसकी प्राइस के मोमेंटम अभी देखने मिले हुए हैं, और रेजिस्टेंस के यहाँ पे आते हुए दैट इज 445 लेवल, 545 लेवल प्राइजेस ने एक अपना बेस बना के रखा हुआ है। टिल नाउ द थिंग्स इज फाइन, बट डाउन द लाइन वन द प्राइजेस आर मूविंग बिलो दिस पर्टिकुलर काउंटर, लेट्स से कि 525 के नीचे हमें मूव होते हुए देखने मिल रहा है 522। सो एज ऑफ नाउ द प्राइजेस आर एट 530 लेवल। वी हैव टू वेट फॉर कि 520 के नीचे का अगर हमें इसमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिलता है, so the midpoint of the range or above than that, it can be considered as our stop loss point, and on the downside little bit from the positional perspective, it can have the next support level near about by 490 points. So as we are projecting the declining momentum near about by 30 points, so on the high side 15 points we can consider as stop loss, and let's see how the things happens. But this will get confirmed below the 520 level कि उसके नीचे की closing will indicate that कि prices has respected the resistance level and it has broken the support level, so it will get into the short term negativity momentum at least up to the 490 level. तो इस वीडियो में जो भी हमने मार्केट के आउटलुक के बारे में डिस्कस किया हुआ है, सेक्टर स्पेसिफिक हमने बात की हुई है, और स्टॉक स्पेसिफिक हम जो भी बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच।